जम्मू और कश्मीर, जिसे अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है, हाल ही के समय में वहां से एक बहुत बड़े घोटाले की खबर आई है। घोटाला ऐसा जिसकी कानों कान खबर मिलने में करीब 19 साल का समय लगा। तो क्या है ये घोटाला जिसने जम्मू और कश्मीर के जाने माने नेताओं को एक झटके में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं खुशबू मिश्रा आज इस घोटाले की शुरुआत से लेकर अंत तक की आपके लिए सारी खबर लेकर आई हूँ। रोशनी एक्ट 2001 जो सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने बनवाया था। उस सरकारी जमीन पर कब्जे के बदले में एक सरकारी रकम ली जाती थी जो सरकार तय करती थी। साल 2001 में जब ये कानून लागू किया गया तो अतिक्रमण करने वालों को मालिकाना हक देने के लिए 1990 को कट ऑफ वर्ष निर्धारित किया गया, यानी जिन लोगों ने 1990 तक सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रखा था उनको कानूनी तौर पर कुछ कीमतों पर वो जमीन अपने नाम करवाने का अधिकार दिया गया। और इस कानून का नाम रोशनी एक्ट इस आधार पर रखा गया कि अतिक्रमण जमीनों से जितनी राशि मिलेगी उससे राज्य में पावर प्रोजेक्ट का काम किया जाएगा। रोशनी एक्ट की शुरुआत तो रोशनी के लिए की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचारी और स्वार्थी नेताओं से ये देखा नहीं गया और रोशनी एक्ट को अंधेरे में जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। कुल 25,000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात सामने आई। आइए आपको बताते हैं कि इस घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। उन जमीनों की मार्केट वैल्यू को सिर्फ 20% दर पर सरकारों ने कब्जेदारों को सौंपा, जिसका फायदा नेताओं ने जमीनों को अपने नाम करवा कर लिया और अब्दुल्ला सरकार के बाद की सरकारों ने भी इसका फायदा उठाया। 2005 में सत्तारूढ़ मुफ्ती सरकार ने कट ऑफ को 2004 तक बढ़ा दिया और फिर गुलाम नबी आजाद सरकार ने 2007 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 2007 तक जिसने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया होगा उसे कम कीमत पर वो जमीन हासिल हो सकेगी। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई वाली राज्य प्रशासनिक परिषद यानी सैक ने 2018 में रोशनी एक्ट को रद्द कर दिया, लेकिन जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया था उसका मालिकाना हक उन्हीं के पास रहा। परंतु उच्च न्यायालय ने ये पाया कि ये कानून किसी के हक में नहीं था, इसलिए रोशनी एक्ट को सिरे से रद्द कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि जिसको भी 2001 से अभी तक सरकारी जमीन मिली थी उनसे वो वापस ले ली जाएगी और लाभ लेने वाले प्रभावी लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए गए, जिसमें नेशनल कांग्रेस, पीडीपी व कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्री, विधायक, प्रमुख कारोबारी, होटल व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी शामिल थे। पीडीपी के पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर हसीब द्राबू, उनकी माता शहजादा बानो, द्राबू के भाई इफ्तिखार अहमद व एजाज हुसैन द्राबू, कांग्रेस नेता व प्रमुख कारोबारी के उमला, ऐसे ही कई सारे नाम सामने आए। कुल 868 लोग गैर कानूनी रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करने के दोषी पाए गए और ये लिस्ट अभी और लंबी जा सकती है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो देश का विकास कैसा होगा आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आइकन पे प्रेस कर देना।